जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। सभी श्याम प्रेमियों को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की उस परम भक्त के बारे में जो एक चोर था, लुटेरा था, और जिससे लुटने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी मैया के साथ आते। वीडियो में आगे की वार्ता शुरू करने से पहले मैं सभी श्याम प्रेमी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके अंदर भाव है भक्तों की भक्ति और श्री कृष्ण भगवान की महिमा सुनने में, अगर आपको आनंद आता है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज की वार्ता शुरू करते हैं। बताते हैं, किसी समय में एक ब्राह्मण के धनी ब्राह्मण परिवार के घर एक लड़के ने एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम बाद में हरिपाल पड़ा। जब हरिपाल जी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने जितना भी धन था अपना, वो सारा साधुओं के भंडारे में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संपत्ति समाप्त होती चली गई और वो साधु संतों की सेवा करते रहे। जब खुद की संपत्ति समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तो उन्होंने लोगों से उधारा लेना शुरू कर दिया और उधार लेते और साधु संतों के भंडारे करते। सभी लोग ये सोच कर दे देते थे कि किसी न किसी दिन ये एक अच्छे परिवार से हैं, तो किसी न किसी दिन ये हमारा धन जो है हमने दिया है वो वापस कर देंगे। लेकिन विप्र हरिपाल जी ऐसा नहीं करते थे। वो जितना भी धन आता सब भंडारे में लगाते, साधुओं को भोजन करवाते। धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही और एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने धन देना बंद कर दिया। और उसी समय बताते हैं कि एक ब्राह्मण के घर एक कन्या थी, जिसने यह ऐलान कर दिया था कि कोई ब्राह्मण पुत्र अगर एक हफ्ते लगातार, एक सप्ताह, पूरे सप्ताह अगर 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाता है तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। तो उनको पता चला कि विप्र हरिपाल नाम के ब्राह्मण हैं जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भंडारे करते हैं, भोजन करवाते हैं उनको, तो वो उनसे शादी कर लेती हैं। और विप्र हरिपाल जी भगवान का ध्यान करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि मेरी एक जीवन संगनी ऐसी है जिसकी विचारधारा मेरे जैसी है, जो साधु संतों की सेवा में लीन रहना चाहती है। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसा आया कि लोगों ने उनको धन देना बंद कर दिया। अब विप्र हरिपाल जी के पास धन था नहीं, पैसे थे नहीं, भंडारा करना जरूरी, साधुओं का उनका सत्संग सुनना जरूरी, तो क्या किया जाए। तो विप्र हरिपाल जी चोरी करने की योजना बनाते हैं। और चोरी किस घर में करते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता, उनकी पूजा नहीं करता, जो उनसे ईर्ष्या रखता है, जो पापी है, अधर्मी। तो उन्होंने चोरी का यह सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसा बताते हैं, एक रोज रात को, आधी रात को, वो किसी सेठ के घर पे चोरी करने के लिए पहुंचते हैं। और जब वो चोरी करने के लिए घर पे पहुंचे तो उनकी जो सेठ था, उनकी लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने पिताजी को उठाते हैं कि पिताजी उठिए, घर में कोई चोर आया। उनके पिताजी कहते हैं, पगली सो जाइए, और कोई नहीं, वही विप्र हरिपाल जी होंगे। ये हमारा भाग्य उदय करने के लिए आए हैं, हमारा जो धन है वो चोरी करके धर्म के स्थान पर लगाएंगे। विप्र हरिपाल जी ने जब ये वृत्तांत सुना, ये वार्ता सुनी उनकी, तो वो वहां से खाली हाथ निकल गए और उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, यहाँ चोरी करना तो उचित नहीं रहेगा। तो बताते हैं, उन्होंने धीरे धीरे जितने भी आसपास के जितना एरिया था, वहां पे जितने भी पापी थे, अधर्मी थे, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते थे, उनके सबके घर में चोरी कर ली थी। कुछ लोगों ने विप्र हरिपाल जी के चोरी के भय से उन्होंने भगवान का संकीर्तन आरंभ कर दिया था। एक समय ऐसा आया कि
उनके घर पे 1001 ब्राह्मण आते हैं तो भंडारा करना जरूरी। विप्र हरिपाल जी के पास कोई धन नहीं था। वो भगवान का ध्यान लगाते हैं और जो अपनी पत्नी थी उनसे वृतांत करते हैं कि अब तो हमारे पास न धन है न आसपास पे कोई ऐसा घर है जिसके घर हम चोरी कर सकें। तो बताते हैं विप्र हरिपाल जी ने उस दिन सोचा कि आज किसी ना किसी को लूटा जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। तो वो अपने घर से एक लठ लेके वन की तरफ निकलते हैं और उधर श्री कृष्ण भगवान सारी लीला को देख रहे थे और मोहन जी गिरधारी श्रृंगार करते हैं और एक शेठ का वेश बनाते हैं। जब रुक्मणी मैया ने देखा कि भगवान तो आज सज रहे हैं, संवर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ बहुत जरूरी है, मेरा कोई परम भक्त है जो मेरा इंतजार कर रहा है। तो रुक्मणी मैया कहते हैं कि मैं भी साथ में चलूंगी। भगवान मना करते हैं कुछ देर, लेकिन जब वो नहीं मानी तो बोलते हैं ठीक है। रुक्मणी मैया भी खूब श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, गहने पहनती हैं बहुत सारे, और कृष्ण भगवान भी ढेरों गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, सभी प्रकार के रत्न, सारी मालाएं, जितने मोती थे, सोने के कंगन अच्छी तरह से सज के संवर के वहीं पे प्रकट होते हैं जहां पे विप्र हरिपाल जी इंतजार कर रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते थोड़ी देर आगे चलने के बाद विप्र हरिपाल जी से उनकी मुलाकात होती है। विप्र हरिपाल जी इंतजार ही कर रहे थे कि कोई आए। विप्र हरिपाल जी ने उनकी तरफ देखा, उनका थोड़ा हौसला बढ़ा कि हाँ आज तो हो सकता है कि साधुओं का भंडारा हो जाए, बस ये कोई दुष्ट या अधर्मी जो परमात्मा का नाम ना लेता हो वो। तो वो उनसे राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो सेठ जी कहते हैं कि सुना है इस जंगल में कोई लुटेरा है जो साधुओं, जो सेठों को लूटता है। विप्र हरिपाल जी कहते हैं सब ईश्वर की माया है, परमात्मा की लीला है, भगवान श्री कृष्ण नहीं करने वाले। जब श्री कृष्ण भगवान का नाम श्री कृष्ण ने खुद ने स्वयं ने सुना तो वो देखिए लीला करते हैं वहां पे कि वे बोलते हैं कौन है परमात्मा? कोई नहीं है। जब विप्र हरिपाल जी ने सुना तो उनको हो गया कि हाँ आज इन्हीं को लूटना है। तो जी बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विप्र हरिपाल जी कहते हैं। सेठ जी कहते हैं अगर आप हमें इस जंगल को पार करवा दें और उस लुटेरे से बचाएं तो हम आपको 4 सोने की मोहरें देंगे। विप्र हरिपाल जी कहते हैं ठीक है। उन्होंने, सेठ जी ने विप्र हरिपाल जी को 4 सोने की मोहरें दी और कहा चलिए। विप्र हरिपाल जी कहते हैं ठहरिए एक बार, मैं आता हूँ। विप्र हरिपाल जी दौड़ के अपने घर पे गए और जो 4 मोहरें थी सोने की वो अपनी पत्नी को दी कि आप कुछ तैयारी कीजिए, तब तक मैं आता हूँ धन और लेके। तो विप्र हरिपाल जी फिर उन श्री कृष्ण भगवान के पास, जो सेठ जी बने हुए थे, उनके पास पहुंचते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में विप्र हरिपाल जी उनको घेर लेते हैं और बोलते हैं जितनी भी माया है आपके पास, जितना धन है वो हमें निकाल के दे दे, वरना मैं आपको मार दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान उनको, जो उनके पास धन था वो उनको देते हैं, जितने भी आभूषण थे रुक्मणी मैया के पास वो सब निकाल के विप्र हरिपाल जी को दे देते हैं। लेकिन रुक्मणी मैया के हाथ में उंगली के अंदर एक अंगूठी थी। विप्र हरिपाल जी कहते हैं ये अंगूठी भी निकाल के दे दो, वरना
मैं हाथ को तोड़ के, उंगली को तोड़ के ये निकाल लूंगा। कुछ देर उनकी वार्ता चली। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि अब तो ये नहीं मानेगा, ये अंगूठी निकालेगा और रुक्मिणी मैया जो हैं उनको बुरा लगेगा। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान उनको विप्र हरिपाल जी को साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और उनको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं और बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और माता रुक्मिणी जी विप्र हरिपाल जी के साथ उनके घर पे जाती हैं, साधु संतों को दर्शन करवाते हैं और उनका भाग्योदय करते हैं। आज की कथा यहीं पे